हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जो भी बच्चे हैं गुरुकुल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासें लेके आ रहे हैं हम। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो आज की क्लास है बेटा, उसमें हम क्या है, एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। और एरिया और पेरीमीटर की जो फर्स्ट क्लास थी वो हमने कर ली थी। उसमें हमने एरिया एंड पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। हमने स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, स्क्वायर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, इनका पेरीमीटर एंड एरिया दोनों चीज़ें निकाली थी। और जो बच्चे 6 क्लास में, अभी 6 क्लास के अंदर है, और जो बच्चे अभी 7th क्लास में है, उन दोनों के सिलेबस में एरिया एंड पेरीमीटर है। 6 वालों में बिल्कुल बेसिक रहेगा जो हम क्लास में कर रहे हैं, और 7th वालों में बेसिक भी रहेगा। और थोड़ा सा जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो सिर्फ 7th क्लास के लिए रहेगी। एरिया एंड पेरीमीटर की जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो सिर्फ 7th के लिए रहेगी। वहाँ पर मेंशन भी होता है जब मैं क्लास डालता हूँ तो उसमें कि ये कौन सी क्लास के लिए है, तो वो चीज़ आप जाके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बना दूँगा मैं अलग अलग क्लासेज के लिए, कि 6 के लिए, 7th के लिए। तो वहाँ से ये भी आप क्या है उसको फाइंड आउट करके देख सकते हैं क्लास को। तो जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप इन क्वेश्चन को ट्राई करें बेटा, और फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा साथ के साथ। और आप अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं कि आपको कितना आता है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और साथ में एक मैं कमेंट बॉक्स में अपना जो ग्रुप है उसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है ग्रुप को। क्योंकि उसका क्या बेनिफिट है बेटा, आपको वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, एक्सपोनेंट पावर के मैंने MCQ क्वेश्चन डाले हुए हैं ऑप्शन टाइप के। तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट आता है तो आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं, और ज़्यादा डाउट आते हैं तो हम वीडियो के अंदर भी उसको शेयर कर लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसमें आपकी साइंस की क्लास है, मैथ की क्लास है, सारी चीज़ें मिलेगी आपको। अगर फिर भी आपको अगर लगता है कि आपकी और भी क्लासें होनी चाहिए, जैसे हिंदी है, SS है, ये भी आपको करना है, तो आप कमेंट करें, आपकी क्लासें वो भी करवाई जाएगी। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपकी क्लासें नहीं होंगी, आपकी क्लासें प्रॉपर होगी। आपको बस लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो गुरुकुल की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल। ठीक है, तो आइए क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। पेरीमीटर दिया गया है। तो पिछली क्लास में हमने स्क्वायर पढ़ा था। स्क्वायर क्या था बेटा, जिसकी सारी साइडें क्या थी, सेम थी, और इसका पेरीमीटर था वो क्या, 4A था। अब ये इस क्लास में डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें हम सिर्फ क्या है क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो हम यूज़ करेंगे, और उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। जिसको कंप्लीट लेक्चर देखना है, कंप्लीट जानना है इनके बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में, तो आप पिछली क्लास दे सकते हो। ठीक है, नीचे मैं लिंक भी पिन कर दूंगा उसका, या एरिया एंड पेरीमीटर क्लास 1 मिलेगी आपको। ठीक है, वो देख लेना। अब क्या है बेटा, 4A इक्वल टू आपको दे रखा है 48। तो यहाँ से बेटा आप A निकाल लो। A क्या है, साइड है। 4A, A मतलब कितना आ गया, 12 आ गया ना, क्योंकि 12 4 से कितना होगा, 48 हो गया। तो A आ गया बेटा आपका, A मतलब साइड आ गई 12। अब लेंथ ही पूछा एक साइड की कितनी हुई, तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, B ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या पूछा था, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर की। 9 सेंटीमीटर साइड है, तो एरिया क्या होगा, एरिया का फार्मूला क्या था बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर था साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये था एरिया। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया। कौन सा ऑप्शन, आप देखो सेंटीमीटर है ना, तो ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर 81 है, ये सही है। कई बार क्या आपको कि यहाँ पे दे देगा 81 सेंटीमीटर, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। आपको एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए ऊपर, और अगर आप लेंथ निकाल ले तो सिंपल सेंटीमीटर मीटर ऐसे होना चाहिए। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था बेटा आपका 2 × L + B, 2 × L + B। तो इसमें L + B को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 12 और 8 20, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है बेटा, B ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स ब्रेथ। अब एरिया आपको दिया गया बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B होता है। तो आपको क्या निकालना है बेटा, आपको ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा बेटा, एरिया को आप लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। अब एरिया आपका कितना है, 84 है। 84 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितने में कटेगा,
6 पे कटेगा क्या? नहीं, 7 पे कटेगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वेयर हैज़ एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वेयर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। अब स्क्वेयर का एरिया क्या था? पहले क्वेश्चन किया ए स्क्वेयर था। ए स्क्वेयर इक्वल टू आपको दे रखा है 121 बेटा। तो ए कितना आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ए कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई ए होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 11 कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो गया? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, और देखो वैसे तो हम बिल्कुल शॉर्टकट भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है बेटा। चीज़ें हम फास्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर कैलकुलेशन है वो तो आप अपने आप फास्ट कर सकते हो, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ ही आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है, यदि उसका लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ बताइए। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था बेटा? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये आपको दे रखा है। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर 60 है, तो इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है 20 है प्लस बी। अब 2 से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो इतने 30 हो गया। 30 इक्वल टू 20 प्लस बी। तो बी निकालना बेटा, 20 को इधर ले आइए। 30 माइनस 20 इक्वल टू बी। बी इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। बी इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग है फार्मूला। ये पूछा है कि ये फार्मूला किसका होता है। ये पेरीमीटर का फार्मूला है। किसका पेरीमीटर है? अभी ऊपर लिखा था मैंने। किसका है बेटा? एरिया नहीं है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर। दोनों का पेरीमीटर क्या है? सेम है, 40 सेंटीमीटर। इफ़ ईच ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, यदि स्क्वायर की साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की साइड क्या होगी? ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। डी ऑप्शन 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है। ऑप्शन से कैसे? क्या कह रहा है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर। ठीक है, स्क्वायर का जितना पेरीमीटर उतना ही क्या है? रेक्टेंगल का है। अब देखिए यहाँ से, तो स्क्वायर की तो इसने साइड भी दे दी, तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं कि स्क्वायर का तो 40 आ गया। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब ऑप्शन में देखिए, ये एल और बी पुट करने के बाद 40 किस में बन रहा है? देखो 15 5 20 गुना 2 40 इसमें बन रहा है। 12 और 8 20 इसमें बन रहा है 40। यहाँ पर 40 नहीं बन रहा है। और ये क्या है? लेंथ 20 और गुना 2 40। तो 3 ऑप्शन में 40 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिपीट है 2 बार। डी ऑप्शन। अगर हम स्क्वायर है, अब स्क्वायर में क्या होता है? तो इसने क्या पूछा बेटा? देखो, व्हाट कुड बी डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या हो सकता है। आपसे पूछा गया है रेक्टेंगल की डायमेंशन हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटी पूछी गई है। तो पहले तो जो दे रखा है इसने वो लिखिए कि 4a किसके इक्वल है? 2 इंटू एल प्लस बी के इक्वल है बेटा। ठीक है, अब देखिए ये कितना है? पेरीमीटर 40 है, दे रखा है आपको, और इसका भी 40 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए तो दे रखा है, ए का कोई यूज नहीं है। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना रख सकते हैं? 40 रख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी कितना रख सकते हैं? 40 रख सकते हैं। तो यहाँ से बेटा एल प्लस बी कितना निकल के आएगा आपका? एल प्लस बी निकल के आएगा आपका 40 बाई 2। तो 40/2 कितना हो गया? 40/2 हो गया बेटा। एल प्लस बी इक्वल टू 20। एल प्लस बी इक्वल टू 20। अब देखिए ये वाला ऑप्शन आपका किस में फिट बैठ रहा है कि दोनों का सम है वो कितना होना चाहिए? दोनों का सम होना चाहिए आपका
20। ए में भी बन रहा है, ठीक है, ए में भी बन रहा है और बी में भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, दोनों का सम। और कौन से में बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, ठीक है। तो इन तीनों में बन रहा है, तो अब कौन सा ऑप्शन माने, क्योंकि ये कंडीशन तो सब में सेटिस्फाई कर रहा है ना, सब में सेटिस्फाई कर रहा है, तो सारे ऑप्शन सही हो गए। ये तो सारे ऑप्शन सही हो गए। तो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको क्या पूछना था, इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे व्हाट कुड बी डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल की जगह क्या आना था, व्हाट कुड नोट बी आना था बेटा, नोट बी डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या है इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सारे चीज़ें क्या है इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हमारा जो नोट बी डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए था, और वो फिर अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल हो सकती है भाई, क्योंकि इसने स्क्वायर की साइड तो दे ही दी 10 है, ठीक है, बाकी रेक्टेंगल की इनमें से सारी साइडें हो सकती है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में नोट बी डायमेंशन होना था, तब अपना सही होता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एरर है इस क्वेश्चन में, नोट बी होना चाहिए था, ठीक है, नोट बी। आगे बात समझ में, नोट बी डायमेंशन होना चाहिए था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कुड नोट, ठीक है, यहाँ पे नोट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो क्वेश्चन में एरर था, इस वजह से क्या है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में एरर हो ना वहाँ पे फिर टाइम लगता ही है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200 मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, ब्रेथ भी दे रखा है, तो लेंथ क्या है बेटा, लेंथ आज आपकी हो जाएगी एरिया बाय ब्रेथ, ठीक है। एरिया को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 200 को 10 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, कौन से ऑप्शन में, सी में, राइट हो गया। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल, स्क्वायर की साइड को डबल कर दिया जाता है, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, देखो ए है, साइड ए है, तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना। अब ए को क्या कर दिया, 2a कर दिया, तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया हो जाएगा 2a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कितना होता है, 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। देखो पहले a स्क्वायर था, अब 4a स्क्वायर हो गया, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया ना। कौन से ऑप्शन में है, डबल ट्रिपल 4, 4 टाइम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, साइड को ना 1 ले लो, साइड को 1 ले लो, तो पहले एरिया क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब कह रहा है साइड दुगनी होगी तो 2 होगी, अब एरिया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो देखो 1 का कितना गुना है, 4 गुना है ना, तो ऑप्शन अपना कौन सा ऑप्शन वही वाला राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, इसलिए मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन लेके आया MCQ टाइप, और ऐसे क्वेश्चन की मैं शीट भी शेयर करूँगा आपके साथ, जो डाउट होगा वो पूछ लेना आप उसके अंदर, ठीक है। ये सिर्फ 6 और 7 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी, जो नेक्स्ट क्लास आएगी एरिया एंड पेरीमीटर की, वो 7th के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब मैं डेली 2-3 क्लास डालूंगा आपकी, तो आप टच में रहना कि कब क्लास आए, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, उसी टाइम आप क्वेश्चन को क्या है एक्सरसाइज करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया है उसको अलग से कॉपी लेके आपको लिखना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आपको पूछना है, ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, अपने कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन जरूर करना बेटा, कोई डाउट हो तो। और जिसको कोचिंग करनी है या पर्सनल गाइडलाइंस चाहिए, भाई मैं कैसे करूं सर, मेरा हो नहीं रहा है, कोई मुझे क्या है गाइडेंस दीजिए थोड़ा, तो आप मुझे कमेंट कर उसमें क्या नाम है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है। कॉल मत करिए, क्योंकि पिक नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भी बुरा लगता है कि सर मेरी कॉल नहीं उठाते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैसेज करिए बेटा आप, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल सॉल्व की जाएगी। मैसेज कर लीजिए आप पहले, ये और अर्जेंट होगा तो मैं खुद कॉल कर लूँगा आपको, जैसे ही टाइम लगेगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, ठीक है। तो थैंक यू बेटा।